आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। एक मधुर पल प्रभु ने मुझे और आपको दिया कि आज हम दुनिया के अनगिनत लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। आज प्रभु ने हम सबों को यह एक ऐसा पल दिया है कि हम उस इवेंट को याद कर सकें, जो इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट है और उस इवेंट के घटने के कारण में मैं और आप आज प्रभु में पाए जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं और मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय यीशु मसीह के जी उठने की घटना को बताता है। यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बताता है। यहां लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु को क्रूस काट पे चढ़ाया गया। शनिवार का दिन इस्राएलियों के लिए सब्त का दिन था, सप्ताह का प्रथम दिन यानी संडे। सप्ताह का प्रथम दिन यहां लिखता है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यीशु को कब्र में रखा गया था और वे संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग को यीशु को देखने के लिए वहां पर आई। और बाइबल में लिखा है कि देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और यहां पे एक बड़ी घटना घटती है। वहां एक बड़ा भूकंप होता है और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर आता है और उस पत्थर को लुढ़का कर बैठ जाता है, जिस पत्थर को कब्र के सामने में रखा गया था कि कोई व्यक्ति एंट्री न मारे। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। जो दूत स्वर्ग से नीचे उतरा था उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। और आगे पर 4 में लिखता है, उसके भय से पहरुए कांप उठे, सोल्जर्स सैनिक कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जिस कब्र में यीशु को रखा गया था, उस कब्र के सामने में, जहां से कब्र में जाया जाता था, एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया था और रोमन सरकार की सील वहां पे लगाई गई थी। पर अब वो पत्थर हट गया है। अब तुम अंदर जाकर देख सकते हो जहां प्रभु पड़ा था, जहां पे प्रभु को रखा गया था। और उसके बाद उस दूत ने उससे कहा, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। एक ऐतिहासिक इवेंट, यीशु के जी उठने का इवेंट, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और आज भी लोग हिले हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं यीशु के जी उठने के मैसेज को। आज मैं आपको परमेश्वर की इस वचन से बताना चाहूंगा, यीशु जी उठा है और यीशु को जी उठाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ वहां प्रकट हो रही है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु को जी उठाया। God's power displayed in Christ's resurrection। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और जो यीशु कब्र में था, कब्र में रखा गया था, जो मर गया था, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उस यीशु को जिंदा किया। आज का जो मैसेज है, एक लाइन में हम यह कह सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के आगे दुनिया की कोई भी सामर्थ चल नहीं सकती। परमेश्वर की सामर्थ के आगे
दुनिया की कोई भी सामत स्थिर नहीं रह सकती। जब आप इस घटना को पढ़ रहे हैं, यहां पे आप देखिए, जब स्त्रियां कब्र में आई थी तो वहां पे क्या हुआ था? यहां लिखा, देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप इंग्लिश में अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप को अर्थक्वेक हुआ। अगर संधि विग्रह करते हैं अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक हुआ मतलब पृथ्वी हिल गई, उसको बोलते भूकंप। यहां पे पृथ्वी हिल गई, एक बड़ा भूकंप हुआ। और आगे आप देखेंगे, जो वहां पे पहरुए थे, सोल्जर थे, जो सैनिक थे, रोम के अधिकारी थे, इस्राएलियों के द्वारा ठहराए गए जो पहरुए थे, वे कांप उठे, वे हिल गए, भूमि हिल गई, इधर पहरुए हिल गए। दोनों का जो शब्द है, रूट शब्द है, एक ही शब्द से आया है। भूमि हिल गई, पहरुए हिल गए। इतनी बड़ी घटना थी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसके पहले 27वां अध्याय में जब यीशु ने अपने प्राण को त्यागा था, तो उस दौरान भी बड़ा भूकंप हुआ था, भूमि हिल गई थी। 27वां अध्याय 50 पद से आगे में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु के दुख उठाने के वक्त, यीशु के मृत्यु के वक्त एक बड़ा भूकंप हुआ था। यीशु के जी उठने के वक्त भी एक बड़ा भूकंप हुआ। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, उस समय जो भूकंप हुआ, उस समय जो भूमि थी, यीशु की इस बड़ी यातना को नहीं देख पा रही थी, इसलिए भूमि हिल गई। और जब यीशु जी उठा, तब भी भूमि हिल गई, और यीशु के जी उठने को वो रोक नहीं पाई। यहां पे बाइबल में लिखा है कि ये जो पहरुए थे, प्रचार में वे कांप उठे और मृतक समान हो गए, मृतक समान वे हो गए। यीशु मसीह जो मरा हुआ था, वो जी उठा है, और यहां पे जो पहरुए हैं, जिनको जिंदा रहना चाहिए, वे मरे हुए जैसा हो गए हैं। इस भूकंप ने हिला दिया। और यहां पे बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने एंजल को देखा, दूत को देखा, तो वे और भी ज्यादा डर गए। उस दूत का रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र भाले के समान उज्जवल था। पहले वे भूकंप से डर गए, उसके बाद एंजल को उन्होंने देखा तो और भी ज्यादा वे डर गए। यहां पे जो सोल्जर थे, हो सकता है कि कुछ जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वे यीशु मसीह के क्रूस काट पर चढ़ाए जाते वक्त पहरा दे रहे थे। ऑलरेडी उन्होंने देखा था कि कैसा भूकंप होता है। जबरदस्त भूकंप हुआ था। हमने देखा मत्ती 27वां अध्याय में, जब यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया था। और हो सकता है कि उसमें से कुछ सोल्जर, कुछ पहरुए, कुछ सैनिक यीशु मसीह के कब्र के पास आए हुए थे और उनकी वहां पे ड्यूटी लगी थी। अगर कुछ सैनिक वहां पे ऐसे भी थे जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी, या वे उस दौरान नहीं थे जब यीशु को क्रूस काट पे चढ़ाया गया था, पर यीशु मसीह
के समय जो भूकंप हुआ था उसकी चर्चा उन लोगों के बीच में हो रही थी। वे बहुत डरे हुए थे, यहां लिखा है, पहर हुए, कांप उठे, हिल गए, मृतक समान हो गए। और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वे इतने डरे हुए थे, जब वे वापस सेंस में आए तब बाइबल में लिखा है पद 11 में, पहर हुए उठकर नगर की ओर भागे। इतने डरे हुए थे उस घटना को लेकर, मूर्छा खा गए। और जब उन्हें होश आया तब वे शहर की ओर भागने लगे और लोगों को जानकारी देने लगे, अपने अधिकारियों को जानकारी देने लगे। यीशु की कब्र पर ये सैनिक रखे गए थे कि वे उस कब्र की रखवाली करें। ये रोमन पहर हुए थे। रोमन सैनिक बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि रोम उस समय का वर्ल्ड पावर था। रोम की सरकार सबसे बड़ी सरकार थी। कई देशों को रोम ने कब्जा कर लिया था। इस्राएल भी रोम के कब्जे में था उस दौरान। और रोम के जो सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है सबसे क्रूर सैनिक जो होते हैं रोम के सैनिक होते हैं। अगर आपने जीसस की मूवी देखी होगी तब आप वहां देख सकते हैं कि रोम के जो सैनिक होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, और रोम की जो सेना थी कितनी पावरफुल सेना थी उस जमाने की। और रोम के पहरुओं को उस जगह पर नियुक्त किया गया था कि वे उस कब्र की देखरेख करें, कब्र की देखरेख करें। और बताया जाता है कि जो सेना की एक टुकड़ी होती थी, उस टुकड़ी में 16 सोल्जर एक साथ ड्यूटी किया करते थे। 16 सोल्जर्स एक जगह पे उनको पोस्ट किया जाता था। 16 सोल्जर एक साथ, खतरनाक एक सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे। और सरकार के द्वारा उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे। जो 16 लोगों की जो टीम थी, जो वहां पर यीशु के कब्र की रखवाली करने के लिए भेजी गई थी, जब उन्होंने भूकंप को देखा, जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, तो ये सारे 16 लोग हिल गए। और कहा जाता है कि रोम की सरकार जब इस टुकड़ी को कहीं पे पोस्ट करती थी, कहीं पे काम देती थी, तब ये सारे लोग बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को किया करते थे। उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया जाता था कि कोई भी सोल्जर, कोई भी पहरुआ बैठेगा नहीं और किसी पे टिक कर खड़ा नहीं होगा। मतलब इतना स्ट्रिक्ट इनका सिस्टम था रोम के अधिकारियों का, रोम के सैनिकों के लिए। बैठ नहीं सकता, एक बार ड्यूटी में है यानी वो सैनिक बैठ नहीं सकता, ड्यूटी में है तो कहीं पे टिक नहीं सकता। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग रोम के सैनिकों को दिया जाता था। अगर गलती से एक पहरुआ या एक सैनिक सो गया या उसे झपकी लग गई तो उसकी बहुत पिटाई होती थी और उसके कपड़ों के साथ उसे जला दिया जाता था। पर सिर्फ एक ही व्यक्ति उस सजा को नहीं भुगतता था, उसके साथ जितने और 15 लोग थे उनको भी उसी प्रकार की सजा मिलती थी। इसलिए एक भी बंदा गलती से भी झपकी नहीं लेगा। अगर एक की गलती हो गई तो पूरे 16 लोग गए। रोम की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट थी और इस टीम को वहां रखा गया था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यीशु को कब्र में डाला गया था तो किस प्रकार की टाइट सिक्योरिटी वहां पे बनी हुई थी। रोम की सरकार अपने समय की सबसे पावरफुल सरकार थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ के आगे रोम की सरकार वही की वही रह गई। रोम के सैनिक वही के वही रह गए।
परमेश्वर की सामर्थ के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं चल सकती। रोम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इस्राएलियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर यीशु जी उठा, पर यीशु जी उठा। जब चेले पहली शताब्दी में यीशु का सुसमाचार लोगों को दे रहे थे, अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद देखिए, तो वे क्या कह रहे थे। पतरस यहां पे पेंतिकुस्त के दिन प्रचार कर रहा है और कह रहा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु को जिलाया, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया। बड़ी गवाही वो यहां पे दे रहा है। उसी अध्याय के 32 पद में देखिए, लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 2 अध्याय 18 पद से लेकर 22 पद तक देखिए, यीशु मसीह ने पहले से इस बात को उन्हें बताया था। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 40 बरस लगे और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा, इस बात की जानकारी पहले से उनको थी, इसलिए उन्होंने वहां पे टाइट सिक्योरिटी का प्रबंध किया था। पर परमेश्वर की सामर्थ के आगे दुनिया की कोई भी सामर्थ चल नहीं सकती। नो पावर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द पावर ऑफ गॉड। No power can succeed against God's plan. No power can stand against God's plan. परमेश्वर के प्लान के अगेंस्ट में दुनिया की कोई भी ताकत चल नहीं सकती। परमेश्वर की कलीसिया के बनने में कोई भी सामर्थ बाधा नहीं बन सकती। परमेश्वर की कलीसिया के बनने से कोई भी मसीह विरोधी ताकत रोक नहीं सकती। दिस इज गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देता है। परमेश्वर के चेलों ने सामर्थ से प्रभु के जी उठने का मैसेज लोगों तक पहुंचाया। कई सारे प्रभु के लोग जेल में बंद कर दिए गए, प्रभु के लिए मर गए। उसके बाद भी कई सारे लोग कई देशों में प्रभु के लिए दुख को सहा, यातनाओं को सहा। उसके बावजूद भी परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती गई, आज भी बढ़ रही है, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज प्रभु यीशु को मानने वाली आबादी है, क्योंकि नो पावर कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द चर्च। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पावर नहीं है, वर्ल्ड में ऐसी कोई भी सामर्थ नहीं है जो परमेश्वर की योजना को रोक सके। इस्राएली लोगों ने सोचा, रोम के अधिकारियों ने सोचा, रोम की सरकार ने सोचा कि हम यीशु के जी उठने को रोक लेंगे। जितना हो सके उन्होंने पूरी तैयारी करी। कब्र में रखा, बाहर में बहुत बड़ा पत्थर रखा, पत्थर को इंसान नहीं निकाल सकता, वहां पे सील मार दी। रोम सरकार पहरुए वहां पे लगा दिए सिक्योरिटी के लिए, पर नोबडी कैन स्टॉप, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु को जिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में सो जाते हैं, प्रभु में मर जाते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उनको जी उठने से रोक नहीं सकती। दिस इज गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर की सामर्थ का वर्णन करते थे और कहते थे कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को और उसमें पाए जाने वाली हर वस्तु को बनाया। नए नियम में मिरेकल ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान का चमत्कार लोगों को बताता है कि परमेश्वर सामर्थी है।
कोई भी व्यक्ति आज तक मौत को जीत नहीं पाया, हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति मेरी और आपके जैसा ऑर्डिनरी लोग थे, आम इंसान थे। क्रिश्चियनिटी या मसीहियत जो है वो जीवित यीशु मसीह पर आधारित है। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसका फाउंडर मरे हुओं में से जी उठा है। कोई भी नहीं है दुनिया में। इसलिए लोग इस मैसेज को जब सुनते हैं तो हिल जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर है ही नहीं। एक छोटी सी गवाही, एक लाइन की गवाही सामने वाले व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। मैं यीशु को मानता हूं, मैं यीशु में विश्वास करता हूं, क्योंकि यीशु मरे हुए में से जी उठा है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरकर जी नहीं उठा। दुनिया के लोग प्लान बना सकते हैं, एट द बेस्ट एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, प्रभु के लोगों को सता सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी के चर्च को तोड़फोड़ कर सकते हैं। कई बार सरकार के जो अधिकारी हैं उनको अपने कंट्रोल में लेकर प्रभु के लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं। कई बार सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स को अपने पक्ष में कर परमेश्वर की कलीसिया को परेशान कर सकते हैं, प्रभु के सेवकों को परेशान कर सकते हैं। पर परमेश्वर की सामर्थ के आगे किसी की भी सामर्थ नहीं चलती। इतिहास इस बात का प्रमाण है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज कितना से कितना नहीं हो जा रहा है प्रभु के लोगों के साथ, पर प्रभु की कलीसिया कभी नहीं रुकी, हमेशा ग्रोथ करती है, हमेशा ग्रोथ करती है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है और कलीसिया को परमेश्वर चलाने वाला खुदा भी है। प्रभु अपने लोगों को सामर्थ देता है और सामर्थ से बड़े बड़े काम को वो करता है। 28 का पद 5 में देखिए क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत डरो, यीशु जी उठा है। मत डरो, यीशु जी उठा है। प्रभु के विरोधी को डरना है, प्रभु के लोगों को नहीं। कई व्यक्ति अगर हमें परेशान करने की कोशिश करते तो हमको नहीं डरना है, ये हमारा काम नहीं है। प्रभु के विरोधी को डरना है। विरोधी डरे, विश्वासी न डरे। विरोधी डरे, विश्वासी न डरे। आज मेरे और आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। जिस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ से यीशु जी उठा, उसी प्रकार हर विश्वासी जो प्रभु में सो जाता है एक दिन जी उठेगा। यीशु जी उठा, हम भी जी उठेंगे, हर विश्वासी जी उठेगा। दुनिया में बड़े बड़े शक्तिशाली लोग राज किए, जिन्होंने अपनी शक्ति से दुनिया को कंट्रोल में लिया। बड़े बड़े एम्परर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रशासक, जिनका बहुत बड़ा नाम था, जब मर रहे थे सारी सामर्थ उनकी, सारी उनकी ताकत, सैकड़ों हजारों लाखों सैनिकों की टुकड़ी उनको मरने से नहीं बचा सका। Nobody could stop the death. डेथ के सामने सब कोई हार गए। यीशु मसीह संसार में आया एंड ही डिफीटेड डेथ। उसने मौत को हरा दिया। इसलिए हर विश्वासी एक दिन मौत को हरा देगा। The power is only in God and that power was displayed in Christ. जब यीशु जी उठा तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट हुई। मौत से हर इंसान डरता है। बड़े बड़े लोग जब बीमारी के शिकार होते हैं
हजारों लाखों और करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई नेता है, कोई मंत्री है, तो भारत के सबसे बड़े बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएगा, या एम्स चला जाएगा दिल्ली में, या कोई जो नामी हॉस्पिटल से वहां जाएगा। अगर वहां पे उसको संभावना नहीं दिख रही है तो भारत सरकार की मदद से उस व्यक्ति को भारत के बाहर इलाज के लिए भेजा जाता है। सरकार खर्चा उठाती है क्योंकि वो मंत्री है, बड़ा आदमी है, विदेश में जाके इलाज करा के आएगा या अमेरिका जाके इलाज करा के आएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मौत उसके सामने है और कोई भी डॉक्टर मौत को कैंसल नहीं कर सकता। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वहां पे हमारे देश की जो गायिका है लता मंगेशकर, वो कहती है कि मैं एक समय में बहुत ही नामी महिला रही इस देश की, और जहां पे भी मैं जाती थी हजारों और लाखों लोग मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए मेरे पास आया करते थे। मैं हमेशा प्लेन में ही यात्रा करती थी। अगर मैं किसी शहर में जाती थी, 5 स्टार या उससे बड़े फैसिलिटीज के जो होटल्स होते हैं, वहां पे मैं रुका करती थी। मेरे पास महंगे महंगे ड्रेस, हजारों में लाखों में उस ड्रेस को मैं पहनती थी। मैं कहीं जाती थी तो आगे पीछे पहरुए, सोल्जर्स, पुलिस मेरे आगे पीछे मेरी सिक्योरिटी के लिए जाया करते थे। अब मैं बीमार पड़ गई, अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं और मुझे मालूम नहीं कितने दिन मैं और जिंदा रहूंगी। आज मेरे कोई कपड़े काम नहीं आ रहे, जो महंगे कपड़े मैं अपने घर में रखी हूं। आज मेरा बड़ा से बड़ा बंगला मेरा काम नहीं आ रहा है। हमेशा बड़े बड़ी जहाज में घूमने वाली महिला आज इस हॉस्पिटल के अंदर में अस्पताल के द्वारा दिया गया जो कपड़ा है, बस उसी को पहन के मैं हॉस्पिटल में चक्कर मारती हूं और किसी की मदद से मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूं, थोड़ा चल लेती हूं बाहर, फिर अंदर आ जाती हूं। क्यों? मौत, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, यीशु के जी उठने की घटना आपको प्रभु में बांध कर रखेगी, क्योंकि आपका जीवन न सिर्फ इसी संसार में है, पर आपका जीवन फॉर इटर्निटी, अनंत काल के लिए यीशु के साथ है। आपका यीशु ने मौत को हरा दिया है, इसलिए आपका भविष्य सुरक्षित है। आज दुनिया में बड़े बड़े लोग परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहते हैं, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में नए रूल को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार ना हो, लोग यीशु के नाम से बचा ना जाए। पूरी पार्टी, पूरा ग्रुप, कई संगठन प्रभु के कार्य को रोकना चाह रहे, पर उनको अंदाजा नहीं है जो परमेश्वर मौत को हरा सकता है, जो परमेश्वर एक कलीसिया की शुरू कर सकता है, क्या दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती है? परमेश्वर की सामर्थ के आगे दुनिया की कोई भी ताकत चल नहीं सकती, कोई भी ताकत स्थिर नहीं रह सकती। नो पावर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द पावर ऑफ गॉड। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, यीशु कब्र में था और आपने अपनी सामर्थ से यीशु को जिलाया। यीशु परमेश्वर है और यीशु मौत के अधीन नहीं रह सकता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे परमेश्वर हैं। आज हम बहुत आनंदित हैं क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु, हम इस संसार में रहते हैं, कई सारे लोग आपके कार्य को रोकना चाहते हैं, एक बड़ी भीड़ आपके काम को रोकना चाहती है, पर सब फेल है। पर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए। आप हमें सामर्थ देते हैं, कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं कि आपका काम हो सके और आपका काम निरंतर बढ़ता चला जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से
हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।